आर्मी चीफ जनरल बाजवा का 6 साला दौर कैसा रहा? जनरल बाजवा पाक फौज के गैर मामूली कायद, 6 साला दौर का जायजा। आर्मी चीफ की हैसियत से जनरल बाजवा को एक मौजू के तौर पर लिया जाए तो उन पर कई मुबाहिसे भी होते हैं तो तनकीद भी होती है। जनरल बाजवा के दौर में फौज को उसके सियासत में किरदार की वजह से सख्त स्क्रूटनी का सामना रहा, जबकि जनरल बाजवा को भी सियासतदानों, मीडिया और सिविल सोसाइटी की सख्त बातों का सामना रहा। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जनरल बाजवा कुछ मिसालें कायम करने में कामयाब रहे। अमूमी तौर पर जिस मामले की वजह से मुसल्लह अफवाज को तनकीद का सामना रहता है वो है दिफाई बजट। जनरल बाजवा के दौर में दिफाई बजट में इजाफा नहीं हुआ। ये मुसल्लह अफवाज की क़यादत की जानिब से किया जाने वाला मोहतात फैसला था। जीडीपी के तनासुब के लिहाज से देखें तो मुसल्लह अफवाज के बजट में कमी आई, जो 1970 के दिहाई में 6.5% था, जो 2021 में 2.54% तक आ गया। माली साल 2021-22 के दौरान दिफाई सर्विसेज को 8,487 अरब रुपए की मजमूई बजट वसाइल में से 1,370 अरब रुपए दिए गए, जो मजमूई बजट वसाइल का 16% है। इस 16% रकम में से पाक फौज को 494 अरब रुपए मिलते हैं, यानी मजमूई बजट वसाइल के हिसाब से देखें तो पाक फौज को 7% रकम मिलती है। 2019 में भी पाक फौज ने मुल्क की मईशत की खातिर 100 अरब रुपए कम लिए थे। अगरचे पाक फौज दुनिया की 7वीं बड़ी फौज है, लेकिन अखराजात के लिहाज से देखें तो ये बहुत कम है। अमेरिका अपने हर फौजी पर 3,92,000, सऊदी अरब 3,71,000, भारत 42,000, ईरान 23,000, जबकि पाकिस्तान अपने हर फौजी पर सिर्फ $12,500 सालाना खर्च करता है। कम दिफाई बजट के बावजूद पाक फौज ने अपने मयार पर समझौता नहीं किया और आज ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ताकतवर तरीन अफवाज में पाक फौज का 9वां नंबर है। माली साल 2020-21 में पाक फौज ने सरकारी खजाने में बराह रास्त टैक्सों की मद में 28 अरब रुपए जमा कराए। फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट जैसे वेलफेयर इदारे अपनी आमदनी का 73% हिस्सा शहदाए जंग के जख्मियों, माजूर फौजियों और रिटायर्ड फौजियों की फलाह बहबूद पर खर्च करते हैं। इन इदारों के 17% मुलाजमीन ऐसे हैं जो फौजियों की औलाद होते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये इदारे सिविलियंस को भी मुलाजमत देते हैं। इसी तरह डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी यानी DHA एक ऐसा इदारा है जो पाक फौज से कोई माली मुआवनत वसूल नहीं करता। 8 DHAs की मुलाजमीन की तादाद 15,000 है और इनमें से 30 से 35% साबिक फौजी हैं। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान DHAs ने टैक्सों की मद में 20 अरब रुपए जमा कराए हैं। NLC के 6,500 मुलाजमीन हैं और ये इदारा गुज़िश्ता 5 साल में 6 अरब रुपए टैक्स जमा करा चुका है। FW नामी इदारा मुख्तलिफ शोबाजात में काम करता है, जिसमें सड़कों, रेलवे लाइनों, फिजाई पट्टियों, डैमों, केनाल और बैराजों, टनल की तामीर, कानकनी और रिहायशी और सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर शामिल है। करतारपुर बॉर्डर क्रॉसिंग, मकरान कोस्टल हाईवे, सखर बैराज की मरम्मत वगैरह जैसे काम भी इसी इदारे ने किए हैं। इस्लामाबाद में वबाई अमराज के मरीजों के लिए अस्पताल की तामीर 40 दिन में इस इदारे ने की थी। जनरल बाजवा पाक फौज के गैर मामूली कायद हैं। 2020 में जब पाकिस्तान को कोरोना की वबा का सामना था, जनरल बाजवा की कमान में पाक फौज ने इस बीमारी से निमटने के लिए काबिल तहसीन इक़दाम किए। NCOC का क़याम सिविलियन और अस्करी वसाइल को यकजा करके बीमारी से मौखर अंदाज में निमटने के लिए अमल में लाया गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर बड़े फौजी अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्रियां कायम की गईं, जबकि SOPs पर अमल के लिए NCOC और वजारत दाखिला के इश्तिराक से हजारों फौजियों को तैनात किया गया। 2017 में कराची के अर्बन फ्लडिंग के दौरान 188 फौजियों, पानी निकालने की 21 मशीनों और 30 कश्तियों को फौरन खिदमत अंजाम दही के लिए रवाना किया गया। 2018 में लाहौर के अर्बन फ्लडिंग के लिए 200 फौजियों ने 26 पंप्स और 19 कश्तियों के साथ खिदमत अंजाम दी। इसी तरह 2022 में सिंध, पंजाब और KP में सैलाब ज़दा इलाकों में खिदमत अंजाम देने के लिए 4,000 फौजियों ने 100 पंप्स और 105 कश्तियों की मदद से खिदमत सर अंजाम दी और 10,000 लोगों की जान बचाई। 50 शेल्टर्स और 75 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। टिड्डी दल से निमटने में पाक फौज ने भी जबरदस्त किरदार अदा किया। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर कायम किया गया, जबकि NDMA को भी इसी तबाही से निमटने के लिए शामिल किया गया। टिड्डी दल के हमले ने खुराक की सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से निमटने में हुकूमत की तैयारियों को बेनकाब कर दिया। फसलों और खेतों पर स्प्रे के लिए प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के पास 1990 के दिहाई में 20 से 22 तैयारे थे और आज उनकी तादाद सिर्फ 3 है। फिजाइया ने अपने तैयारे और 4 हेलीकॉप्टर्स की मदद से टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन किया।
10,000 फौजियों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया, जिसमें ट्रैक्टर और कार पर नस्ब मशीनों की मदद से भी फसलों पर स्प्रे किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जंगी मशकों की वजह से कौमी और मुआशी सतह पर पाकिस्तान के कई मुल्कों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। कामयाब फौजी तरबियत और मशकों की वजह से रूस के साथ ताल्लुकात बहाल हुए। ऐसी ही कामयाबियों में पाक उर्दन फजरुल शर्क का जंगी मशकें, नाइजीरियन फोर्सेस के साथ जंगी मशकें, पाक सऊदी मशकें, पाक चीन मशकें, बरतानिया, बहरीन, तुर्की, मराकश के साथ जंगी मशकें शामिल हैं। इसके अलावा पाक बहरिया के अमन 21 मशकों में नेटो के इत्तेहादियों जैसा कि अमरीका और बरतानिया ने भी रूस के साथ मुश्तरका जंगी मशकों में हिस्सा लिया, जिनमें इस्तेदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मशक की गई। इसके अलावा अमरीका के साथ फॉल्कन टालून 2022 फिजाइया मशकें भी की गईं। इसके अलावा जनरल बाजवा की क़यादत में पाक फौज ने गुज़िश्ता 6 साल के दौरान कई अहम बैनुल-अक़वामी मामलात और मसाइल हल किए हैं। करतारपुर राहदारी का मामला उनमें से एक है। FATF का मसला हल करने के लिए भी जनरल बाजवा ने अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान ग्रे से निकलने में कामयाब रहा। कतर, सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया और यूरोप के साथ ताल्लुकात में इस्तेहकाम मजबूती लाने के लिए फौजी क़यादत ने अहम किरदार अदा किया और इसी वजह से गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान आया। फौजी क़यादत की वजह से ही IMF, सऊदी अरब और दीगर ममालिक पाकिस्तान को कर्जा देने पर रजामंद हुए, जबकि कतर से गैस का ठेका भी मिला। अफगान बहरान से निमटने में भी फौजी क़यादत ने अहम किरदार अदा किया और अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदा हुआ। इसके अलावा KP में भी कबायली इलाकों में इंज़माम का मामला फौजी क़यादत की वजह से ही तय पाया। मगरबी बॉर्डर पर बाड़ लगाने और मुल्क को दहशतगर्द हमलों और अक्सरियत पसंदों से बचाने की कामयाबी का सहरा भी पाक फौज की क़यादत के सर ही जाता है। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।